हमारे देश। मधारोनी हमारे देश। राजस्थान की खबरों का कंट्रोल रूम। छोटी खबर से बड़ी खबर तक, बड़ी खबर से ब्रेकिंग न्यूज तक, हर खबर को एक चेहरे की जरूरत होती है। कैमरा जो हमें जोड़ता है आपसे। लाइव कैमरा एक्शन, और शुरू हो जाता है खबरों को आप तक पहुंचाने का सिलसिला। राजस्थान की हर खबर, हर रंग, हर रीति, हर रिवाज, चटकीले रंग, रेत। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद उकाया ट्यूबर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। .com कदमों में कर लो जहां। अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉनिट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। पीएम नरेंद्र मोदी आज बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने पर देंगे बधाई। बीएसपी प्रमुख मायावती आज जाएंगी बदायूं के कटरा सादतगंज गांव। गैंगरेप और हत्या पीड़ित परिवार से मिलकर जताएंगी सांत्वना। पीसीसी में हार की समीक्षा के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन का बयान। अनुशासन तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, लेकिन कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा पर कार्रवाई को लेकर साधी चुप्पी। डीडवाना में भविष्य के 30 सालों के विकास को लेकर हुई सभी विभागों की बैठक। जल्द सामने आएगा डीडवाना के विकास का प्रोजेक्ट। बाड़मेर, अजमेर और जोधपुर में नौकरी के लिए जान जोखिम में डालकर परीक्षा देने पहुंचे हजारों अभ्यर्थी। रेलवे प्रशासन ने नहीं किए इंतजाम। आज है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। नागौर में पुत्रवधू से छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा। महिला पर जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। आईपीएल 7 की खिताबी जंग आज। कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 के बीच बैंगलोर में होगी भिड़ंत। बहुत स्वागत आप सभी का मैं इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अजिता। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान के वंडर बॉय से, जो महज 5 साल का है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ तहसील का रहने वाला जय हर उस सवाल का जवाब सवाल खत्म होते ही दे देता है, जिसे बड़े से बड़े लोग देने में घंटों लगा देते हैं। जय की मां घरेलू महिला है, पिता सिविल इंजीनियर। जय की 3 साल की बहन है। जय के माता पिता की माने तो महज 1.5 साल की उम्र में जब उन्होंने जय को टच स्क्रीन मोबाइल को आसानी से ऑपरेट करता देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। जय ने जब से होश संभाला है वो अपने पिता से हर उस चीज के बारे में जानकारी लेता रहता है। जय खुद से जनरल नॉलेज की तमाम चीजें याद कर सबको हैरत में डाल देता है। जय को न सिर्फ पढ़ने जानने का शौक है बल्कि डांस का भी खासा शौक है। तभी हम उसे कह रहे हैं राजस्थान का वंडर बॉय। हाल के दिनों में देश भर में कई बच्चे खबरों में आए जिनमें असाधारण प्रतिभा देखने को मिली। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी है कि बड़े से बड़े सवाल का जवाब वो आसानी से दे देते हैं। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले हरियाणा में कौटिल्य का नाम आया था। अब राजस्थान के सूरतगढ़ में भी 5 साल का जय अपनी बौद्धिक क्षमता के झंडे गाड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। उम्र सिर्फ 5 बरस और असाधारण प्रतिभा, ये है यूकेजी में पढ़ने वाला जय। जय को अभी जोड़ जोड़ कर पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन उसकी याददाश्त ऐसी है कि 1-2 बार कोई बात बताई जाए तो वो हमेशा के लिए उसे याद हो जाती है।
सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान, हर सवाल का जवाब है जय के पास। आइए जय का एक इम्तिहान लेते हैं। चलो बताइए आप, इटली की कैपिटल कौन सी है? और नॉर्वे, और स्पेन, और बेल्जियम। अच्छा, आप इसका एरिया भी जानते हैं? एरिया के बारे में बताना चाहेंगे? भारत का कुल कितना एरिया है, क्षेत्रफल? भारत का एरिया होता है जी, इंडिया का 3 lakhs जी 87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और राजस्थान का भी जानते हैं? बताइए। 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। जय की इस उपलब्धि में उसके माता पिता का भी योगदान है। पिता बताते हैं कि कैसे नन्हा जय आसानी से इतना सब याद कर लेता है। प्रतिभा या हर बच्चे में होती है, लेकिन उसको थोड़ा जागरूक करने की जरूरत होती है। इसमें जैसे जिज्ञासा होती थी, ये मेरे से क्वेश्चन पूछता रहता था कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो मैं हर टाइम ये कोशिश करता रहता था कि इसकी जिज्ञासाओं को शांत करूं। और इसी तरह धीरे धीरे इसका नॉलेज बढ़ता गया। और आज ये है कि आज बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इसको एक बार कहीं से देख के बताई है, अब मैं वो भूल चुका हूँ, लेकिन इसको वो अभी तक याद है। ताज्जुब की बात है कि 114 एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में एक काबिल शख्स को 30 से ज्यादा एलिमेंट्स याद नहीं रहते, जबकि जय बगैर अटके 90 एलिमेंट्स तक सुना देता है। जय की असाधारण प्रतिभा वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का टॉपिक हो सकता है, लेकिन माँ बाप के लिए ये फख्र की बात है। राजेंद्र उपाध्याय, समय राजस्थान, सूरतगढ़। और राजस्थान का ये सुपर ब्रेन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, जय की हम बात कर रहे हैं। जय, बहुत स्वागत है आपका। हेलो, जय है ये, और जय के मम्मी पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मेंद्र जी और छाया जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का, धर्मेंद्र जी और छाया जी। हेलो। और इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, एक छोटी सी हमने झलक आपको रिपोर्ट के जरिए दिखवाई थी, लेकिन रूबरू क्योंकि जय हमारे ठीक सामने है, तो एक जल्दी से एक राउंड क्विज का हो जाए। जय, बहुत जल्दी से कुछ सवाल पूछूं मैं आपसे, जवाब देंगे आप? ठीक है, मुझे ये बताइए कि इंडिया का नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चटर्जी। अच्छा, और नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक। नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं? 3। कौन कौन से सीक्वेंस में? सैफरन, व्हाइट, ग्रीन। नेशनल गेम क्या है इंडिया का? हॉकी। पॉपुलेशन क्या है इंडिया की? 1 अरब करोड़। अच्छा, और वायुमंडल में कौन सी गैस कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? है इंडिया का प्रेसिडेंट? इंडिया का नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट इंडिया का प्रणब मुखर्जी। और प्राइम मिनिस्टर? इंडिया का नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल, वंडरफुल। तो आपने सुना कितनी जल्दी, ये सिर्फ 5 साल का है जय, और अभी से अपने बिना अटके, बिना परेशान हुए ऐसे सवालों के जवाब दे दिए जो शायद आप और हम भी सोचेंगे। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जय ने आपको कब कब, कहां कहां और कैसे कैसे चौंकाया है? जब ये महज 4-5 महीने का था तो ये कुछ ऐसी हरकतें करता था जो सामान्य बच्चों से बिल्कुल हटके होती थी। जैसे 3-4 महीने का ये खड़ा होने की कोशिश करता था, हमको बड़ी हैरानी होती थी। और जब ये करीब 1-1.5 साल का था, 1.5 साल का था, तो ये टच स्क्रीन वाला मोबाइल इतने अच्छे से ऑपरेट करता था कि हमको खुद को नहीं आता था जितने अच्छे से वो ऑपरेट कर लेता था। जैसे उसमें बहुत सारे उसको शॉर्टकट पता थे जो हमको नहीं पता थे। और उसके अलावा उसमें जैसे वीडियोज निकाल लेना, वीडियोज के आइकॉन देखकर पहचान लेना कि ये कौन सा गाना है। उसके अलावा बहुत सारे, मतलब 1.5 साल की उम्र में जय वीडियोज निकाल लेता था, वीडियोज निकाल लेता था, और वीडियोज में भी आइकॉन देख के पहचान लेता था कि ये कौन सा गाना है। स्पेसिफिक गाना निकाल लेता था जो उसको पसंद होता था। और उसके अलावा जैसे छोटी छोटी बातें, अपना सामान याद रखना कहाँ पर पड़ा है, किसी अनजान व्यक्ति को एक बार देखने के बाद उसे कभी वो भूलता नहीं था, उसके नाम याद कर लेना। और हर बंदे से ऐसे घुल मिल जाता है ये कि जैसे उसको सालों से वो जानता हो। ऐसी छोटी छोटी बातें हमको बड़ी हैरान करती थी जो बचपन से ही उसके अंदर ऐसी आदतें थी। जैसे एक बार ये अभी नर्सरी क्लास में था, तो इसके एक बुक में था कि कलर सीक्वेंस में दे रखे थे। इसने अपनी मम्मा से 3-4 बार वो कलर पूछे
हमने तो सोचा कि ये कलर सिर्फ जानने के लिए पूछ रहा है कि ये रेड है ये ग्रीन है, लेकिन उसने वो बड़ी हैरानीजनक अपनी प्रतिभा दिखाते हुए वो सीक्वेंस में 1 से 12 तक याद कर लिए। अब आप कभी भी आप उससे पूछेंगे तो उसी सीक्वेंस में आपको बता देगा। और सीक्वेंस की देखें तो अब जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, जो बड़े बड़े साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो भी 20-30 तक बड़ी मुश्किल से याद कर पाते हैं, और इसको 95 तक याद है वो, और आपको बिल्कुल बिना झिझके सारी की सारी और बहुत ही अच्छे तरीके से बता देगा वो। बिल्कुल। छाया जी, धर्मेंद्र जी तो एक पिता होने की हैसियत से इन्होंने तो चीजें नोटिस की ही होंगी, लेकिन मां होने के नाते आप ज्यादा नजदीक होंगी क्या हैं जय के? आप परवरिश पर ज्यादा ध्यान देती हैं जय के। आपको कब लगा कि जय असाधारण प्रतिभा का मालिक है, जय नॉर्मल बच्चे से कहीं ज्यादा आगे है? हाँ जी, जय जब बिल्कुल छोटा सा ही था तभी मुझे उसकी हरकतों को देखकर, जिस तरह से वो चीजों को देखता था, ऐसा लगता था कि कुछ ही अलग सा करता है। और ये बिल्कुल जैसे सिर्फ 4 महीने का, इसकी एक स्नैप अभी भी हमारे पास पड़ी है जिसमें ये खड़े होने की कोशिश कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें देख के मुझे ऐसा लगता था। और जब जैसे बच्चे जैसे लेटे लेटे खेलते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं बच्चे, तो ये जैसे बॉल से खेल रहा होता था, अगर बॉल इसके पैरों की तरफ गिर जाती थी तो ये पैरों से बॉल को फील करके, हालांकि ये उठ नहीं सकता था, बॉल को पैरों से बॉल को फील करके बॉल को उठा के हाथों में ले लेता था। मतलब ये वो छोटी छोटी एक्टिविटीज जो करता था उससे हमें लगता था कि हाँ ये कुछ तो उस वक्त तक इतना अंदाजा नहीं रहा होगा। उस वक्त आपको लगा होगा कि बच्चा थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है और जल्दी चीजें सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह की इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा नॉलेज, जनरल नॉलेज होना, ये आपको कब समझ में आया कि बच्चा सुपर ब्रेन है? हाँ जी, जब ये बिल्कुल छोटा ही था और जैसे मैं और इसके पापा, हाँ जी पी लो। तो मैं और इसके पापा जैसे आपस में कोई भी बात करते थे या इसके पापा मुझे कुछ भी बताते थे तो इवन हम भूल जाते थे कि जैसे इन्होंने मुझे क्या बताया या मैंने इनको क्या कहा। ये जय याद रखता था कि पापा ने आपको ये बोला था। तो ये हर छोटी छोटी चीज को बहुत ज्यादा नोटिस करता है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। और किसी भी जैसे अजनबी व्यक्ति से ये एक बार इसको बता दिया कि इनका नाम ये है तो उन्हें कभी नहीं भूलता था ये। और जब भी वो दोबारा, बल्कि लोग ये जान के हैरान होते थे कि इसको जय को याद है, हम तो बस एक ही बार मिले हैं, और वो हैरानी में पड़ जाते थे कि इसको सच में याद है पिछली मुलाकात। बिल्कुल। और एक्टिविटी का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि जय अभी भी सीधे नहीं बैठे हुए हैं, जय लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। आप शरारती हैं? शरारत करते हैं आप? नहीं करते हैं? करते हैं? मुस्कुराहट तो आ रही है, करते हैं। हाँ, डांट भी पड़ती है मम्मी पापा से क्या? नहीं पड़ती है? मम्मी ज्यादा प्यार करती है, पापा ज्यादा प्यार करते हैं? पापा ज्यादा करते हैं। क्यों, कैसे? वो मेरे दोस्त है। पापा दोस्त है और मम्मी? मम्मी तो मेरी बहन की दोस्त है। आपकी बहन की दोस्त है मम्मी? अच्छा। धर्मेंद्र जी, जैसा कि हम भी देख रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि 1.5 साल की उम्र में एक गैजेट के बारे में इतनी क्यूरियोसिटी ही नहीं होना, उसको ऑपरेट कर लेना और फिर जल्दी से खड़े होने की कोशिश करना, और चीजों में भी जय आपको लगता है सुपर एक्टिव है? ये अगर कहा जाए तो हर चीज को, एक तो इसकी पकड़ बहुत अच्छी है, हर चीज को बहुत अच्छे से ये कैच कर लेता है। उसके बाद ये उसके अंदर क्रिएटिविटी भी दिखाता है, बहुत सारी क्रिएटिविटी भी दिखाता है। जैसे ये मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछता है, मैं उसको उनके जवाब दे देता हूँ, फिर ये उस जवाब के अंदर से अपने क्वेश्चन निकालता है जिनके जवाब कई बार मेरे पास नहीं होते हैं। जैसे एक बार ये मेरे से चुंबक के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने इसको बताया कि चुंबक में नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होता है, नॉर्थ साउथ को अटैक करता है, साउथ नॉर्थ को अटैक करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नॉर्थ साउथ को ही अटैक क्यों करता है। मैं घबरा गया था कि मैं इसको क्या जवाब दूं जी। तो मेरे को भी अब ऐसा लगा कि मेरे को कहीं बुक से देख के और उसको समझाना पड़ेगा कि नॉर्थ ही साउथ को क्यों अटैक करता है। तो क्या वैसा हो रहा है कि जय की वजह से आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ रही है? ऑब्वियसली मुझे इसके दिल्ली के कुछ न कुछ क्वेश्चन होते हैं मेरे लिए, और वो मुझे अध्ययन करके और इसको अगले दिन के लिए मुझे तैयार करके रखने पड़ते हैं। कभी ये पूछ लेता है कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट बताओ, तो मुझे नहीं पता होता है, अब मेरे को वो देख के और इसको बताना पड़ता है। अब ये मेरे को बोल देता है कि मेरे को आगे की पीरियोडिक टेबल बताओ, तो पहले वो मुझे याद करनी पड़ती है कि मैं 10 याद कर लेता हूँ, उसको बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक बार इसको बता के बाद में मैं भूलता हूँ, उसके बाद मेरे को कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो याद कर लेता है। बिल्कुल। जय, ये बताइए आपको क्या करना ज्यादा अच्छा लगता है? पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, खेलना ज्यादा अच्छा लगता है?
खेलना, जोर से बोलिए। खेलना। खेलना। पापा सुन रहे हैं? पापा सुन रहे हैं आपके, और मम्मी भी सुन रही है। पापा खेलने देते हैं? पर साथ खेलते नहीं है, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? कौन पढ़ाई करता है? पापा कहते हैं कि पढ़ो बेटा। अरे पापा पढ़ाई करते हैं, मैं तो खेलता हूँ। अच्छा, पापा पढ़ाई करते हैं और आप खेलते हैं। आपको पढ़ाने के लिए पढ़ाई करते हैं? हाँ। याद कराने के लिए। अच्छा, और क्या क्या आपने और याद किया है? 199 याद किया है। 199? 199 गिनती? नहीं, गिनती नहीं, कैपिटल। कैपिटल आपको 199 पता है? अरे वाह। और क्या पता है? पीरियोडिक टेबल, ओशियंस, प्लैनेट्स। अच्छा, मैं आपसे कुछ कैपिटल्स पूछती हूँ, आप मुझे बताएंगे? चलिए, एक राउंड और हो जाए जय के साथ। जल्दी से मैं आपसे कुछ स्टेट्स पूछती हूँ, उनकी कैपिटल आप मुझे बताइएगा, ठीक है? बताइए। आंध्र प्रदेश? हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर। असम? दिसपुर। बिहार? पटना। छत्तीसगढ़? रायपुर। गोवा? पणजी। गुजरात? गांधीनगर। हरियाणा? चंडीगढ़। पंजाब? चंडीगढ़। दोनों की एक ही है? हाँ। पक्का? हाँ। श्योर? हाँ, जो हम एटलस लेके आए उसमें ही देख लो, दोनों की यही है। हाँ, 100% श्योर? दो की एक कैसे हो सकती है? पापा ने तो याद कराया है। अच्छा, ठीक है। पापा ने 2 की 1 कर दी। 2 की 1 कर दी। अच्छा, और झारखंड? रांची। और कर्नाटक? बेंगलुरु। वाह। अच्छा, मैं चीफ मिनिस्टर्स भी पूछ लूं तो आप बता देंगे? हाँ, बता दूंगा। बताइए, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर? नवेली रेड्डी। सीएम? आंध्र प्रदेश का? अच्छा, गुजरात की सीएम बताइए। गुजरात का? चीफ मिनिस्टर होता है। हाँ, चीफ मिनिस्टर। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल? ये तो अभी अभी बनी है, फिर आपको कैसे पता? पापा ने याद कराया है कि किसी वो उसकी नहीं बन गई, उसकी नहीं बन गई है। हाँ। और किसकी नहीं बन गई? एक तो बनी है इंडिया की, एक बनी है राजस्थान की। इंडिया के पीएम बने हैं, है ना? हाँ, एक राजस्थान की। और राजस्थान की सीएम बनी है, चीफ मिनिस्टर बनी है। हाँ, वो तो सुंदर जो बना है, क्योंकि पहले अशोक गहलोत था। वाह, क्या बात है। पहले अशोक गहलोत थे, अब वसुंधरा राजे हैं। मुझे लगता है कि शायद अच्छे लोग ये जनरल नॉलेज नहीं रखते हैं, बट ये 5 साल का बच्चा जिस तरह की जानकारी रखता है, इसीलिए हम इसको राजस्थान का वंडर बॉय कह रहे हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम जैसे भी कुछ और बातें करेंगे, और धर्मेंद्र जी और छाया जी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से वो जय की परवरिश कर रहे हैं, क्या वो खास बातें हैं जो उस बच्चे की परवरिश में ध्यान रख रहे हैं, और आगे जय के लिए क्या सोचा है। इस ब्रेक के बाद केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग। राजस्थान की तीखी मिर्च के साथ देश भर का जायका। देखिए खाओ पियो बिंदास। शुक्रवार, शनिवार, रविवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ समय राजस्थान पर। जी हाँ, राजस्थान का सुपर ब्रेन जय जो इस वक्त हमारे साथ है, हम उससे भी बात कर रहे हैं। उसके मम्मी पापा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी और छाया जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जय किस पर गया है? धर्मेंद्र जी पर गया है कि छाया जी पर गया है? हाँ, ऐसा कहे तो ये तो बच्चों पर ही गया है जी। बच्चों पर ही गया है। सभी बच्चों में ब्रेन होता है, बस उसको निखारने की जरूरत होती है, उसको जागरूक करने की जरूरत होती है। मैं तो ये कहूंगा कि आप दोनों पढ़ाई की लाइन से ताल्लुक रखते हैं। आपने खुद बीटेक किया है धर्मेंद्र जी, IIT से, आप अभी टीचिंग में हैं,
और छाया जी भी, जैसे कि प्रोग्राम से पहले हमारी बात हो रही थी, आपने बताया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, तो क्या हम ये माने कि घर में पढ़ाई लिखाई का एक माहौल बना हुआ है जिसका शायद असर जय पर ज्यादा है, जो जय ने ज्यादा इम्बाइब किया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली जय के अंदर ही इतनी जिज्ञासा है कि वो हमसे क्वेश्चन पूछता रहता है। जब ये हमारे साथ बैठता है तो हमें बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हर 1 मिनट के बाद इसका कोई न कोई नया क्वेश्चन आता है और हम इरिटेट हो जाते। कई बार तो मैं भी बड़ा परेशान हो जाता हूँ पढ़ता पढ़ता कि भाग जाए यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी जिज्ञासाओं को जितनी ज्यादा से ज्यादा शांत कर सकूं, इसकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करता हूँ। और बाकी जब भी हम कहीं भी जाते हैं, जैसे ट्रेवलिंग भी कर रहे होते हैं, तो जैसे रास्ते में कोई सिंबल लगे होते हैं उनके बारे में पूछता रहता है, और एक बार पूछने के बाद वो उसको याद रह जाता है कि ये स्पीड ब्रेकर के लिए सिंबल है, ये मुड़ने के लिए सिंबल है। मतलब हर चीज उसके लिए एक जिज्ञासा का पर्सन होता है कि ये क्यों है, वो क्यों है। तो इसी तरह से इसका धीरे धीरे बस नॉलेज बढ़ता जा रहा है। किस तरह के सवाल करता है जय? जैसे हम कोई बात कर रहे होते हैं, हमारी बातों के बीच में से ही वो कोई क्वेश्चन निकाल लेता है कि ऐसा क्यों है। जैसे मैंने घर में जैसे वर्ड के नक्शे लगा रखे हैं, तो उसमें वो पूछता रहता है कि ये ग्रीन है, ये ग्रीन क्यों है, ये व्हाइट क्यों है। एटलस में जैसे वो दे रखे होते हैं, एरोप्लेन के साइन दे रखे होते हैं, पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तो हम इसको बताते रहते हैं कि ये एरोप्लेन का साइन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एरोप्लेन जाती है। मतलब इस तरह से ये जो भी चीज देखता है उसके अंदर से क्वेश्चन निकालता रहता है और पूछता रहता है हमसे। लेकिन आपको लगता है कि बच्चे में ज्यादा क्यूरियोसिटी है? अमूमन इस उम्र के बच्चों में इतना नहीं होता। आपकी छोटी बेटी भी है 3 साल की, वो भी स्टूडियो में, जो बीच बीच में शायद अटेंशन चाह रही है, बीच बीच में आपके पास आ रही है, छाया जी के पास भी आ रही है। तो आपको लगता है कि आपकी बेटी भी उतनी ही क्यूरियस है, उतनी ही जिज्ञासा है जितना जय था 3 साल का जब था? नहीं, उसके इतनी शायद नहीं है, क्योंकि जय में कुछ अलग है। वो जैसे क्वेश्चन करता है तो कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन करता है। गुड़िया भी है, वो नटखट काफी है, लेकिन जितना जय में जो सोचने और क्वेश्चन करने का तरीका है उतना शायद उसमें नहीं है। बिल्कुल, यानी गॉड गिफ्टेड हम कह सकते हैं। छाया जी, कैसे आप परवरिश कर रही हैं जय की, कैसे इसको बड़ा कर रही हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मदर अपने बच्चे को बड़ा करती है, लाड प्यार देके, उसका ध्यान रख के, और जो भी चीजें वो पूछता है उसे बता के, पढ़ाई पे भी ध्यान दिया जाता है। इसके साथ साथ हम उसकी अदर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देते हैं, जैसे कि उसके गेम्स हैं। ये नहीं कि बस पढ़ो ही पढ़ो, या मतलब ऐसा कुछ नहीं है। शायद आपको इसे देख के ऐसा लगे कि इसे इतना कुछ रटवाया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एक बच्चे को रटवाने बैठे तो वो इन सब चीजों से बोर हो जाएगा और दूर भागने लगेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये चीजें बहुत बोरिंग होती हैं। अगर हम भी याद करना चाहें कि भाई पीरियोडिक टेबल याद करो, या ये याद करो कि किस देश की कैपिटल क्या है, क्योंकि मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे पता है बहुत ज्यादा बोरिंग होता है ये सब कुछ। लेकिन इसके सामने एक जैसे खेल खेल में इसके सामने पेश किया जाता है कि ये गेम है, तो उस हिसाब से ये याद करता है। और जैसे हम अदर चीजों में भी इसका ध्यान देते हैं। ये बैडमिंटन बहुत ही अच्छा खेलता है। एक बड़ा रैकेट जो एक बड़ा व्यक्ति उठा के खेलता है, उससे ये अच्छे अच्छे शॉट लगाता है, क्योंकि इसके पापा बैडमिंटन प्लेयर है। तो कभी कभी ये उनके साथ कोर्ट में जाता है तो उनके फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं कि ये छोटा बच्चा मतलब हमारे कंपटीशन में है और इतना अच्छा खेल रहा है। बल्कि फुटबॉल में भी इसकी अच्छी है, डांस में ये बहुत अच्छा है। तो ऑल ओवर मतलब कह सकते हैं कि ये हर एक चीज को अपनी सारी एक्टिविटीज में काफी एक्टिव है जय और बहुत अच्छा कर रहा है। पीरियोडिक टेबल आप बताएंगे हमें जय? बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, जिंक। वाह, क्या बात है। अच्छा, कुछ और भी पूछ लूं? कॉन्टिनेंट्स पूछ लूं? कॉन्टिनेंट्स पता है? बताइए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक। फिर से। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक। वाह। ओशंस? पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन, आर्टिक ओशियन। वाह, एक छूट गया। सब बता दिए। एक छूट गया। कौन सा? फिर से बोलो। ठीक है, पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस,
साउथर्न ओशियंस, आर्टिक ओशियंस। एक छोड़ दिया फिर आपने? नहीं, पक्का? हाँ पापा ने इतना तो याद करवाए हैं। बिल्कुल। चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर दें जय को, लेकिन जय कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जितना उन्हें पता है बिल्कुल ठीक पता है, पूरा श्योर शॉट। हाँ, पक्का ना जय? एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा था ना? पापा से पूछ ले। चलिए, अब धर्मेंद्र जी, बात यही आती है बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए, बच्चे का इंटरेस्ट देखते हुए, उसको कैसे डेवलप करना है, उसको कैसे आगे लेकर जाना है, क्योंकि अमूमन बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन इतने बच्चे कम ही इंटेलिजेंट देखने में आते हैं। तो आपने कैसे, क्या डायरेक्शन आपने रखी है, क्या इसके साथ आपने रूटीन रखा है, बच्चे के साथ कुछ शेड्यूल बनाया है, प्रॉपर प्लानिंग की है कि इसको एक अच्छे प्लान्ड वे में हमें बड़ा करना है? ऐसा था कि अभी तक तो, जैसे पहले तक तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे पता था, हालांकि मुझे पता था कि इसका ब्रेन थोड़ा सा अलग है। पहले तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन अभी पिछले 5-6 महीने से मैं थोड़ा सा इसके लिए टाइम निकालता हूँ, स्पेशल टाइम निकालता हूँ। और उस टाइम में भी मैं इसको, ऐसा नहीं है कि इसको प्रेशर देके मैं याद करवाता हूँ या डांट के या मार मतलब डरा धमका के याद करवाता हूँ। इसको बिल्कुल गेम की तरह, इसको हम दोनों एंजॉय करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से फ्रेंडली बिहेव करते हैं। और गेम में मैं इसको सिखाता रहता हूँ कि कभी ये मेरे से क्वेश्चन करता है कि पापा अब आप इतनी कैपिटल बताओ, अब मैं इससे पूछता हूँ कि आप इतनी कैपिटल बताओ। अब कभी फिर ये मेरे से पूछता है, कभी मैं इससे पूछता हूँ। तो इसी तरह गेम में ये सब बातें सीखता है, मतलब सीख रहा है। कभी इसको ज्यादा प्रेशराइज करके हमने कभी भी सिखाने की कोशिश नहीं करी। बिल्कुल। छाया जी, आप बच्चे की परवरिश पर कैसे खास ध्यान दे रही हैं? बस यही जो चीजें ये पूछता है उसके बारे में मैं इसे बताती हूँ। मैं मतलब एक्चुअली जो ये याद करवाने का जो भी पोर्शन है, इस पे तो इसके पापा ही ध्यान देते हैं। बाकी बस मैं इसकी एक नॉर्मल माँ की तरह परवरिश कर रही हूँ, और इसकी जो स्कूल की जो स्टडीज होती हैं उसको मैं करवाती हूँ, क्योंकि उस पर इसके पापा ध्यान नहीं दे पाते ज्यादा। तो स्कूल की स्टडीज में बच्चा जब इतना इंटेलिजेंट है तो होमवर्क वगैरह क्या बाकी बच्चों से जल्दी कर लेता है, कैसे करता है? ये बहुत फास्ट करता है, मतलब होमवर्क बस इसको दे के बैठो इतनी जल्दी करेगा, लेकिन उसमें ये फिर कुछ गड़बड़ कर देता है। ये राइटिंग सुंदर नहीं लिखता तो फिर वो मैं इसे इरेज करवा के दोबारा, क्योंकि इसको जल्दी होती है कि बस मैं फटाफट कर लूं, मुझे सब आता है इसे सब है। हाँ। गलती नहीं करेगा, लेकिन ये फिर वो मैम नोट देती है कि ये जय सुंदर नहीं लिखता है, इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो इसलिए फिर उसे बार बार थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। कुछ ना कुछ कंप्लेन रही जाती है पेरेंट्स को उसमें बच्चे से। तो क्या, कैसे इसकी हैंड राइटिंग अच्छी करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर ये मतलब गंदा लिखता है तो फिर मैं कहती हूँ कि मैं ये पूरा पेज इरेज करूंगी और फिर आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा, ये इसका पनिशमेंट होता है। तो फिर ये पहले से थोड़ा सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करता है। अभी इसको स्कूल में 2 की टेबल याद करवा रहे हैं, लेकिन इसको लगभग 17 तक टेबल याद है, और स्क्वायर इसको याद है, 30 तक लगभग इसको स्क्वायर याद है। तो ये जैसे नॉर्मल बच्चों से काफी आगे तक ये एडवांस में ही अपना। तो इसमें तो कहने वाली बात ही नहीं कि तो टॉप करता होगा अपनी क्लास में। हाँ, सबसे टॉप में रहता है ये। हाँ जी, टॉप तो करता है। तो मुझे बताइए, जो टीचर्स हैं उनका क्या रिएक्शन है जय को लेकर? टीचर्स के रिएक्शन का अभी हमको पता नहीं चला है। एक दो बार हमने बताया है, लेकिन शायद उन्होंने, हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है इसके टैलेंट पे। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब अभी क्लास में जय का टैलेंट नहीं पता चला है? क्लास में जय के टैलेंट का ये हमको सूचना मिली है कि ये बहुत ज्यादा शरारती है, और जो हम इसको काम देते हैं पहले से करके बैठ जाता है, फिर बच्चों के साथ शरारत करने लग जाता है, और इसका बाकी बच्चों को काम नहीं करने देता है। हाँ, और इसको डांटते हैं तो एक बार इसको समझ में आ जाती है, फिर बाद में इसका वही काम शुरू हो जाता है, बच्चों के पिटाई भी कर देता है ये कई बार। तो ऐसी हमको सुनने को मिलता है। अच्छा, क्या कंप्लेंट्स बता रहे हैं आपके पापा और मम्मी आपके बारे में? स्कूल में आप क्या करते हैं? फिर आपने बदमाशी वाली स्माइल दी, जवाब दीजिए, क्या करते हो आप? बाकी बच्चों को काम नहीं करने देते हो क्या? करते तो हूँ, मारता नहीं हूँ। अच्छा, नहीं मारते हो। और आप जल्दी होमवर्क कैसे कर लेते हो? फ्रेंड्स की हेल्प करते हो? अपने फ्रेंड्स की होमवर्क में हेल्प करते हो? आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके साथ जो पढ़ते हैं, उनके साथ आप सिर्फ शरारतें करते हो या उनकी मदद भी करते हो? मदद करता हूँ। करते हो? कैसे?
किसी को आता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये लिखना है, यहाँ पर वो लिखना है। और एग्जाम में भी ऐसे ही करते हो? उनकी हेल्प कर देते हो? एग्जाम में भी कर देते हो? हाँ हाँ या नहीं? एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में तो टीचर डांट लगाएंगी। एग्जाम में अलाउड नहीं होता है ना? एग्जाम में अलाउड नहीं होता ना? एक दूसरे की कॉपी में झांकना, किसी से कुछ बात करना अलाउड नहीं होता ना? और चीटिंग करना भी अलाउड नहीं होता। हाँ वही तो आप चीटिंग कैसे करवा देते हो? चीटिंग करवा देते हो फ्रेंड्स को? नहीं करवाते। और कभी आपको कोई ऐसा है क्वेश्चन जिसका आपको आंसर नहीं आता? कभी ऐसा होता ही नहीं है? सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं आपको? पहले से ही? वाह क्या बात है। ठीक है, हम भी आपसे कुछ और आंसर्स लेंगे। यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। एक डेडली कॉम्बिनेशन है जय में जो हम देख रहे हैं। थोड़ी सी शरारत है, थोड़ी सी बदमाशी है, थोड़ी सी मासूमियत है और फिर कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ मुझे सब पता है और जो पता है बिल्कुल ठीक पता है। इसीलिए राजस्थान का वंडर बॉय जय हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कुछ और बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद। Turn off the lights and lock the door. बस मैं और तुम नहीं और कोई. Your smell's a passport that sets me free. Oh yeah. Monet passport perfume. Keep the sparkle. राजस्थान की खास शख्सियतें होंगी, उनसे खास बातें जानेंगे, उनके अनछुए पहलू सुनेंगे, उनकी बेबाक राय और करेंगे दिल की बात। मारे मेहमान हर रविवार रात 8:30 बजे समय राजस्थान पर। जी हम आपको मिलवा रहे हैं राजस्थान के सुपर ब्रेन से सुपर इंटेलिजेंट चाइल्ड जय। महज 5 साल की उम्र और जानकारी जो अच्छों को मात कर दे। जय भी हैं और उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और सवाल हमारे पास है, आइए एक बार फिर से जैसे एक राउंड और कर लेते हैं, सवाल जवाब का कर ले। पूछूं कुछ और सवाल? हाँ पूछ लो। पूछ लो। टॉप 20 रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। रिवर्स नदियां। नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी, यांगसे, क्यांगो, पवांगो, येनी से प्राणी जाइर। सुना क्या आपने जल्दी जल्दी बोल के ना आप 1-2 खा गए। फिर से नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी, यांगसे, क्यांग, ओब, हवांगो। हाँ। बस ओके। अच्छा, और आपको पता है इंडिया का एरिया बता सकते हैं आप स्क्वायर किलोमीटर में? इंडिया का 3,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया का पक्का? हाँ यही है। 100%? नहीं 200। अच्छा ठीक है। राजस्थान का एरिया कितना है स्क्वायर किलोमीटर्स में? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। पक्का? 100%? नहीं 200। 200%। क्या बात है। अरे परसेंट 200 होता है। अच्छा मुझे प्लैनेट्स बताइए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून। कितने प्लैनेट्स हैं? 7। पक्का? 7? फिर से गिनो। ठीक है। गिनो। बोलो जोर से बोलो। बुध 1 पे, शुक्र 2 पे, पृथ्वी 3 पे, मंगल 4 पे, बृहस्पति 5 पे, यूरेनस 6 पे, नेपट्यून 7 पे। यूरेनस, प्लूटो 7 ही तो है। सन, सूर्य
अब क्या कह रहे हो? सूर्य भी तो है। सूर्य तो है नहीं, वो सूर्य- चीज भी सिर्फ नेपच्यून तक ही है। अच्छा और चलो थोड़ी देर के बाद हम सवाल पूछेंगे, ठीक है? पक्का ना? पूछ लेना। रेडी? ठीक है, पहले मम्मी पापा से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। रवि जी, जिस तरह से कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है जय का, हर चीज में ही इज वेरी श्योर, मतलब हाँ मुझे पता है ये इतना ही है, ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? 100% नहीं, 200% श्योर। ये तो हमको भी नहीं पता, क्योंकि इस मामले में हमारी भी काफी बार बहस हो जाती है और इसको चांटे भी लगाने पड़ जाते हैं, क्योंकि ये अपनी बात पे अड़ जाता है कि नहीं मैं सही हूँ और आप गलत हो। कई बार तो ऐसी बात हो जाती है, क्योंकि घर में भी कई ऐसी बातें हो जाती है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, तो ये कहेगा नहीं मैं पापा मैं सही कर रहा हूँ, ये सही है जो मैं कर रहा हूँ, आप कई बार कि आप गलत कर रहे हो। तो ये अपनी जो बात होती है उस पर हमेशा पक्का रहता है कि आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। तो अब क्या लगता है किस तरफ जा रहा है जय? जैसे आपने बताया कि हर एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, तो क्या आपने कुछ अभी से प्लान किया है, कुछ फ्यूचर डिजाइन किया है, कुछ है दिमाग में, सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं जो अक्सर माँ बाप की होती हैं? ऐसा अभी तक हमने कोई खास तो प्लान नहीं किया है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि ये बड़ा होके, जैसे इसका टैलेंट है, इसका दिमाग है, तो ये अपने देश का नाम रोशन करे, अपने शहर का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और इस देश के काम आए। कुछ ऐसा करे कि इससे जिससे देश का भला हो, इस इंसानियत का भला हो। बस मेरी नहीं, जैसे ब्रेन की दो साइड्स होती हैं, लॉजिकल और क्रिएटिव। आप कह रहे हैं कि बच्चा उसमें भी अच्छा है और उसमें भी अच्छा है, तो ऐसे में और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि बच्चे को किस डायरेक्शन में हम ग्रो करने दें। नहीं, अभी तक मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है कि इसको किस लाइन में डालना चाहिए। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि ये देश के काम आए, कुछ ऐसा करे कि जिससे देश को फायदा हो। छाया जी, आपने कुछ सोचा है? अभी तक हमने, मतलब मैं इसे किसी भी चीज में बाउंड नहीं करना चाहती कि हम इसे पहले से ही अपने सपने इस पे थोप दें या इसको बांध दें कि नहीं ये ही करना है। मतलब इसका भी कुछ, जैसे जिसमें ये अच्छा है, या बच्चों को पे भी कुछ चीजें छोड़नी चाहिए। बस हमारी यही कोशिश है कि हम इसे सही रास्ता दिखाएं, सही चीजें बताएं और आगे जाके ये खुद चूज करे कि इसका इंटरेस्ट किस में है या ये किस में अच्छा कर सकता है। मेरी सोच तो यही है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा। अगर इतना स्कोप एज अ पेरेंट आप दे रहे हैं बच्चे को तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें होती हैं कि बच्चे को दिशा दिखाना भी पेरेंट्स का ही काम होता है। एक स्टेज, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन जब जैसे जैसे आगे जाएगा तो अगर पहले से आपको पता है बच्चा टैलेंटेड है, तो आप बहुत प्री प्लान्ड ग्रोथ बच्चे को दे सकते हैं। अभी तक तो ऐसा हमने कुछ प्लान नहीं किया। जैसे आपने कहा कि चैलेंजिंग तो होता है कि जैसे ये कुछ चीजें, क्योंकि जब बच्चा इतना ज्यादा चीजों को ग्रैस्प करता है इतना जल्दी और एक बार जो उसने देख लिया वो उसके दिमाग में छप जाती है। अब उसने सही चीज देखी है या गलत चीज देखी है, ये भी थोड़ा सा वो है, क्योंकि अगर उसने गलत कुछ सीख लिया तो भी वो उसके नहीं भूल पाएगा। तो इस चीजों में भी हमें उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपने बताया कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और जैसे अड़ जाता है कई बार चीजों पे, तो इसने एक बार जैसे स्कूल में जैसे कहीं से सुन लिया कि लायन होता है, तो कि मैंने कहा बेटा ये लॉयन होता है, तो उसने वो मुझे ही कहता नहीं आपको तो पता ही नहीं, ये तो लायन ही होता है, मुझे तो मैम ने लायन ही बताया, तो ये लायन ही होगा, ये लॉयन नहीं होगा। तो उसे कई बार करेक्ट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस मामले में, क्योंकि वो एक बार सीखी हुई चीज तो भूलता ही नहीं है। तो अगर उसने कुछ गलत सीख लिया तो उसमें हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है कि इसको करेक्ट कर दें। लेकिन एक माँ होने के नाते आपको कहीं ना कहीं ये डर है मन में, जैसा कि आपने अभी कहा कि कहीं अगर बच्चा इतना जल्दी ग्रास्प करता है और वो चीजें इम्प्रिंट हो जाती हैं बच्चे के ब्रेन में, तो अगर कहीं बच्चे ने कुछ गलत सीख लिया तो फिर क्या? हाँ जी, ये डर तो है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसे जैसे स्टडी के साथ साथ थोड़ी मोरल वैल्यूज भी हम उसे देते हैं कि क्या करना चाहिए, जैसे रिस्पेक्ट करना बड़ों की, सुबह उठते ही वो जैसे पैर छूता है, और जानवरों के प्रति जैसे वैसे कुछ चीजें उसमें खुद ही है, जैसे दया, ये सब। जैसे कि किसी कोई कीड़ा उसके पैर के नीचे को चल गया तो उसे दुख होता है कि ये मेरे पैर के नीचे आ गया। और जैसे सुबह उठ के वो कबूतरों को दाना डालने जाता है, एक हमने घर के बाहर टैंकी रखवाई है
जैसे जिसमें गर्मी में गाय वगैरह पानी पीते हैं, तो हालांकि ये बहुत छोटा है, फिर भी जब भी इसे लगता है कि वो टैंकी खाली है तो उसमें ये अपने मतलब बाल्टी भर के जितना भी पानी ये उठा सकता है, अकेले ही उसे भरने की कोशिश करता है कि नहीं मैं भरूंगा, वो गाय आई थी वो पानी पिएगी। और ये जैसे रोज गायों के लिए चारा लेने जाता है अपने पापा के साथ, तो ये कुछ कुछ अच्छी वैल्यूज भी उसमें जैसे कुछ शुरू से ही है और कुछ जैसे हम उसे सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि उसमें अच्छाइयां मतलब बढ़े। बिल्कुल, तो कॉन्शियसली आप मॉरल वैल्यूज इंस्टिल कर रहे हैं, जो कि एक पेरेंट्स का फर्ज भी होता है और करना भी चाहिए। कोई स्पेशल फोकस आप किस चीज पे रखते हैं जय को लेकर? मतलब चिंता भी रहती है, जैसा कि आपकी बातों से मुझे लगा और आप कह भी रही हैं, बीइंग अ सुपर एक्टिव चाइल्ड एक चिंता भी रहती है, तो स्पेशल फोकस किस चीज पर है? स्पेशल फोकस हम मतलब यही ध्यान देते हैं। वैसे हर टाइम तो हम इसके साथ नहीं रह सकते, लेकिन जैसे ये किस तरह के लोगों से मिल रहा है, इसके फ्रेंड्स किस तरह के हैं, हम उनमें थोड़ा इससे पूछते रहते हैं। जैसे स्कूल में कि किस तरह के बच्चों के साथ रह रहा है, क्या सीख रहा है, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बाकी हर टाइम तो पेरेंट्स जैसे साथ भी नहीं रह सकते, बच्चा स्कूल जाता है और बाहर भी जैसे खेलने जाता है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि अच्छे लोगों से इसे मिलवाए, अच्छे लोगों से ये घुले मिले और इसे अच्छाई और बुराई में थोड़ा फर्क भी बताते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बिल्कुल। और जय, वहां कौन है? इधर देखिए, एक ब्रेक ले लेते हैं। से ब्रेक, आपका कैमरा ये है, इसमें देख के बोलिए एक ब्रेक। वक्त एक ब्रेक का है, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। कारोबार ठीक नहीं चल रहा, कारोबार में सफलता नहीं मिल रही, या परिवार के लोगों के साथ नहीं मिल रहा। इन संपूर्ण समस्या के समाधान के लिए मैं आ रहा हूं समय राजस्थान में। नाउ वेलकम बैक। वेलकम बैक। यस, वेलकम बैक। सभी व्यूअर्स को हम एक बार फिर से बता दें जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ राजस्थान का वंडर बॉय जय है। वंडर बॉय हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ 5 साल की उम्र है जय की, और वो अपने तमाम जवाबों से हर किसी को हैरान कर देता है। आप उससे कोई भी जनरल नॉलेज का सवाल पूछ लीजिए, वो उसको ऐसे चुटकियों में रटा हुआ है जिसके बारे में आप और हम भी शायद थोड़ा सा वक्त लगाएं सोचने में। और जय, मैं कुछ कंट्री की कैपिटल्स आपसे पूछ लूं तो आप जवाब देंगे? पक्का? क्विकली, हाँ? ओके। सीरिया, दशमिक, ताइवान, ताइपेई, थाईलैंड, बैंकॉक, तुर्की, तुर्की, अंकारा, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, बुल्गारिया, बुल्गारिया, हाँ, सोफिया, डेनमार्क, कोपेनहेगन, फिनलैंड, फिनलैंड की हेलसिंकी, फ्रांस, पेरिस, जर्मनी, बर्लिन, ग्रीस, ग्रीनलैंड, हाँ, हंगरी, ग्रीस, यूनान, एथेंस, हंगरी, बुडापेस्ट, आयरलैंड, हैं, आयरलैंड, डपलिंग्स, नीदरलैंड, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, नॉर्वे, यूरेन, नॉर्वे, ओस्लो, यस, पोलैंड, वार्सा, रशिया, रूस, मॉस्को, स्पेन, मैड्रिड, स्वीडन, हैं, स्वीडन, स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड, हाँ, बर्न, यूक्रेन, कीव, यूनाइटेड किंगडम, लंदन। पक्का? ओके, वो इंग्लैंड को ही तो बोलते हैं। हाँ
ठीक है, आपने ठीक बोला, एकदम ठीक बोला। कुछ एक चीजों में धर्मेंद्र जी मैंने एक चीज नोटिस की है कि हिंदी में जय ज्यादा सही जवाब दे पा रहा है कहीं कहीं पर, ये क्या है? मतलब जैसे आपने रशिया बोला तो वो थोड़ा सा रुक गया, फिर आपने रूस बोला तो उसे एकदम समझ में आया, ये ऐसा कैसे है? ऐसा है कि एक बुक से मैं इसको देख के जो बता रहा हूँ तो उसमें रशिया नहीं लिखा हुआ, उसमें रूस लिखा हुआ है, तो मैंने उसको रूस के हिसाब से ही उसको बताया। जैसे आपने अभी उससे पूछा था ग्रीस की कैपिटल पूछी थी, तो यूनान को भी ग्रीस कहते हैं। अगर आप यूनान उससे पूछे तो आपको एथेंस बता देता उसी टाइम, लेकिन आपने ग्रीस पूछा तो उसको पता नहीं है कि ग्रीस और यूनान एक ही चीज है। अच्छा, तो कई बार वो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन। जैसे आपने ग्रीस का पूछा, आप इसे यूनान पूछिए, आपको ये फटाक से बता देगा। तो बाकी जैसे यूनाइटेड किंगडम भी आपने पूछा है, तो पहले इसको नहीं पता था, लेकिन बाद में मैंने बताया कि ये ब्रिटेन को ही बोलते हैं, तो अभी इसको एक बार मैंने बताया था, लेकिन मुझे भी अभी हैरानी है कि इसको वो याद है। नहीं, वही मेरी जानने की कोशिश थी कि जब आप बच्चे को बताते हैं तो क्या आपकी कोशिश ये होती है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों बच्चा समझे, ना कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज के जरिए उसको बात समझ में आए? जैसे मैं इसको सिखाता हूँ तो अभी तो मैं इतना ज्यादा आपको बताया कि मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसको जैसे एक बार बता देता हूँ, मैं इतना ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ कि इसको जैसे हिंदी में भी बता दूं, इंग्लिश में भी बता दूं, लेकिन अभी मैं शायद कोशिश करूंगा कि इसको हर चीज बताई जाए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि इस पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो यही वजह है कि मैं इसको अभी ज्यादा से नहीं बता पा रहा हूँ कि जैसे रूस का मैंने इसको अभी तक रशिया नहीं बताया कि रूस रशिया भी होता है, चीन और चाइना में भी कई बार ये कंफ्यूज हो जाता है, तो यही कारण है जी। बिल्कुल। छाया जी, आपको क्या लगता है कि बच्चों को एक स्पेशल कोचिंग की जरूरत है? क्या आप ऐसा कुछ आगे जाके बच्चे को स्पेशल कोचिंग या कुछ दिलवाएंगे? अभी लगता है कि घर में ही पेरेंट्स आर द बेस्ट कोच, तो आप लोग काफी हैं बच्चे को वो जानकारियां देने के लिए जो बच्चा आपसे चाहता है? ये तो सिखाने पे डिपेंड करता है, जैसे कोचिंग की क्वालिटी क्या है कि वो किस तरह से सिखाते हैं। एक अगर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाते हैं, अगर ऐसी कोई कोचिंग हमें मिलती है जिस हिसाब से जैसे हमने इसे सिखाया है तो जरूर हम ज्वाइन करवाना चाहेंगे। लेकिन हम जिस तरह से गेम बना के या जैसे इसके पापा इसको इसके इंटरेस्ट को एक दिशा देते हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा करवा रहे हैं घर पे। अभी तक मतलब हमने ऐसी कोई कोचिंग देखी नहीं है। जैसे सूरतगढ़ एक बहुत ही जैसे छोटा सिटी है, तहसील है, तो वहां पे इतनी एडवांस जैसे होती नहीं है। इवन हम चाहते थे कि इसको डांस ज्वाइन करवाएं, डांस क्लासेस, क्योंकि जैसे बहुत अच्छा है, और इवन ये जैसे कुछ स्टंट वगैरह भी करता रहता है, तो मेरी इच्छा थी कि मार्शल आर्ट भी ज्वाइन करे, लेकिन ऐसा कुछ अवेलेबल है नहीं ज्यादा वहां पे, तो एक लिमिट में ही अभी तो हम इसे ग्रोथ दे रहे हैं। आगे देखिए फ्यूचर में मतलब अगर ऐसा कुछ अवेलेबल होता है तो जरूर उसे। डांस की बात बार बार आ रही है, मेरे मन में एक बात आई कि अगर बड़ा होके जय अचानक से आपको हैरान कर दे ये कहकर कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो डांसर बनना है, फिर हम उस फैसले का भी बहुत ही स्वागत करेंगे और बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम इसे बाउंड करना चाहते ही नहीं। मतलब हमने दिमाग में उसकी कोई इमेज बनाई नहीं कि जैसे पेरेंट्स कहते कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या ये बने वो बने, ऐसा कुछ भी हमने अभी डिसाइड ही नहीं किया। वो बिल्कुल बस वो अच्छा करे, जो भी करे उसमें वो बिल्कुल परफेक्ट हो। चाहे वो चूज कर सकता है, उसको पूरी आजादी है कि वो चूज करे कि मुझे क्या करना है। कल को वो कहे कि चलो मुझे डांसर बनना है या कुछ भी, जो भी वो चूज करे, या वो कहे कि मैं खेल में जाना चाहता हूँ, तो भी मतलब किसी भी तरह से हमने उसे बिल्कुल आजादी दी हुई है, वो अपनी फील्ड खुद चूज कर सकता है। बिल्कुल। थोड़ा सा भी धर्मेंद्र जी आपके मन में ये नहीं आएगा कि नहीं इसका इतना इंटेलिजेंट बच्चा मेरा मतलब एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करके किसी ऐसी लाइन में ना जाके और डांस चूज कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं आएगा? या कोशिश होगी कि नहीं एक बार को पिता की हैसियत से कि हम बच्चे को दूसरी डायरेक्शन में डालें? नहीं, कई बार एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि ये गेम में भी अच्छा होता है, डांस में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है, तो कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार इसको अगर ये गेम में चला गया तो इसका दूसरे एरिया का क्या होगा, अगर ये पढ़ाई में चला गया तो इसके डांस और उसका क्या होगा। इसलिए मैं सोचता नहीं हूँ कि जिस क्षेत्र में अगर आगे चला जाता है वही इसके लिए ठीक रहेगा। देखो स्टंट्स भी करता है, आपने बताया, अभी से कैसे स्टंट्स करता है जय? ये जो भी चीज एक बार देख लेता है उसको ये कैच कर लेता है। जैसे छोटा सा स्टंट, हालांकि हमने जो अपनी रिपोर्ट दिखाई थी उसमें दिखाया था कि
जो दीवार में अलमारी बनी हुई है उन दोनों के बीच में जय चढ़ा हुआ है। हाँ, ये एक्चुअली इसने स्पाइडरमैन वाली मूवी देखी थी तो उसके बाद ये ऐसे चढ़ने लग गया। एक बार हम मिल्खा सिंह मूवी देख के आए थे तो आपको हैरानी होगी, उसके बाद ये लगभग लगातार 2 घंटे तक इसने दौड़ लगाई हमारे बाहर पार्क हाउस के अंदर की मुझे मिल्खा सिंह बनना है। और जो रस्सी होती है उसने कम से कम 50 बार वो रस्सी कूदी की मेरे को भी प्रैक्टिस करनी है। इसके मन में मिल्खा सिंह बनने का चाव पैदा हो गया। अब जैसे इसने स्पाइडरमैन मूवी देखी तो ये कभी दीवारों पे चढ़ता है, कभी रस्सी पकड़ के झूले लेता है कि मैं स्पाइडरमैन की तरह बनना चाहता हूँ। स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं आप? कभी ये क्रिश बनना चाहता है। स्पाइडरमैन या क्रिश या क्या? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन क्यों? स्पाइडरमैन क्या करता है? स्पाइडरमैन उसके हाथ में रस्सी होती है ना, वो किसी बिल्डिंग पे चिपक जाती है, उसका पकड़ के फिर उड़ता है। तो आप ऐसे उड़ लेंगे? कैसे उड़ लेंगे? पहले हाथ से ऐसे रस्सी निकालूंगा, फिर ऐसे पकड़ के ऐसे उड़ूंगा। और आप गिर गए धड़ाम से तो क्या होगा? मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। रस्सी छोड़ते ही नहीं है? अगर छूट गई? छोड़ता नहीं हूँ, कसके पकड़ लूंगा। अच्छा, स्पाइडरमैन बन के आप क्या करेंगे? उड़ के क्या करेंगे? घूमूंगा और क्या करूंगा। कहाँ है? कहाँ घूमेंगे? बिल्डिंग के ऊपर ऊपर। बिल्डिंग के ऊपर ऊपर? जितने कॉन्टिनेंट्स, रिवर्स और कंट्रीज के नाम आपने हमको बता दिए, उनकी कैपिटल सब जगह आप देख कर आएंगे? हाँ, देख के आऊंगा। हाँ, जो पहले मैं रस्सी निकालूंगा, फिर वो दूसरा देश होता है ना, उस चीज पे चिपक जाएगी, फिर मैं उस देश में पहुंच जाऊंगा, फिर घूमूंगा। इतना घूम लेंगे? ओके, चलिए। तो आप कह रहे हैं कि रस्सी के बल पर आप इतना घूम लेंगे। आप रस्सी के बल पर मत घूमिएगा, ठीक है? पापा को बोलिएगा आपको प्लेन में बिठा के जहां जहां आपको घूमना है ना वहां घुमा देंगे, ठीक है? मैं प्लेन में बैठने की और क्या, रस्सी में ऐसे थोड़ी घूम सकते हैं आप। टीवी देखते हैं? कौन से प्रोग्राम्स देखते हैं? क्या अच्छा लगता है? मैं तो कार्टून नहीं देखता हूँ। कौन सा कार्टून आपका फेवरेट है? मेरा फेवरेट कृष्णा। ओके। और चलते चलते हम एक बार फिर जैसे एक और क्विक राउंड करते हैं, ठीक है? मैं देखती हूँ आप सिर्फ एक ही बार रट कर आए थे या आपको वाकई में अच्छे से याद है। पूछूं दोबारा? जवाब मिलेगा? क्यों? एक बार जल्दी से। नहीं। ठीक है, क्यों? एक बार। टेल मी, नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चटर्जी। नेशनल एनिमल इंडिया का? टाइगर। नेशनल एंथम? ये किसने लिखा था? रविंद्र को। नेशनल बर्ड? नेशनल फ्लैग? तिरंगा झंडा। कौन कौन से कलर सीक्वेंस में? सैफरन वाइट ग्रीन, उसमें नेवी ब्लू कलर होता है, उसमें एक अशोक चक्र होता है, उसमें 24 तीलियां होती है और उसका कलर नेवी ब्लू कलर। अच्छा, नेशनल गेम? उसका लंबाई चौड़ाई है 3 और 2 और नेशनल गेम है हॉकी। अब तो आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी मुझे। अच्छा, और वायुमंडल में कौन सी गैस कितने प्रतिशत है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ओके। और इंडिया का एरिया कितना है स्क्वायर किलोमीटर में? 3,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और हम राजस्थान की बात करें तो एरिया कितना? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ओशंस कितने हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन, आर्टिक ओशन। कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक। अच्छा, और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। हरियाणा की क्या है? चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ की क्या है? रायपुर। गोवा? पणजी। बिहार? पटना। आंध्र प्रदेश? हैदराबाद। असम? दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश? ईटानगर। कर्नाटक? बेंगलुरु। हरियाणा? चंडीगढ़। पंजाब? चंडीगढ़। झारखंड? रांची। वंडरफुल, बहुत
एक चक्कर हो गया। एक चक्कर पूरा नहीं हुआ अभी, अभी कंट्रीज बची हैं और कंट्रीज की कैपिटल्स बची हैं, पूछ लो। बस सीरिया की कैपिटल बता दो जल्दी से। दुश्मिक। थाईलैंड की भी। बैंकॉक। यूनाइटेड किंगडम। लंदन। स्विट्जरलैंड। बर्न। नॉर्वे। ओस्लो। स्पेन। मैड्रिड। वंडरफुल। चलिए, तो ये था एक और राउंड चेक करने के लिए कि कितनी देर तक कितना याद है जय को, लेकिन इसमें देर और इसका कोई सवाल नहीं है। आपने देखा कि कहीं से भी आप उठा लीजिए, कुछ भी आप पूछ लीजिए और जय चुटकियों में, मिनटों में ऐसे जवाब देकर सबको हैरान कर देता है। धर्मेंद्र जी, छाया जी, हम बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहते हैं जय के लिए और इसी उम्मीद के साथ कि जय बहुत अच्छा करे, बड़ा होकर जो उसकी असाधारण प्रतिभा है उसका अच्छा इस्तेमाल हो पाए। और आपने बहुत अच्छी बात की कि आपका भी सपना यह है कि जय देश के काम आ पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट जय की अपब्रिंगिंग के लिए और जय के फ्यूचर के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। जय, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। और इसके साथ ही हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए समय राजस्थान। वर्षों से मेहनत हो रही हो बेकार, सदियों से हो धन का इंतजार, जिंदगी भर सपने नहीं हुए हो साकार, घर में कोई न कोई रहता हो बीमार, शत्रु कर रहे हो बेवजह वार, पछताइए नहीं, देखिए महाज्योतिष, सुबह 8:30 बजे समय राजस्थान पर। स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी हेल्थ टिप्स, मेहमान नवाजी की मजेदार रेसिपी, सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी टिप्स, बच्चों के पालन पोषण के लिए पेरेंटल गाइडेंस, त्योहार मनाने के पारंपरिक तरीके, आपकी खातिर शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ समय राजस्थान पर। सुबह सवेरे ताजा खबरों का झोंका, खबरें जरा हटके, अखबारों की सुर्खियां, फिल्मों की गपशप, बेटी के साथ खबरों का दीदार। गुड मॉर्निंग राजस्थान, सुबह 7 बजे समय राजस्थान पर। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद उकाया ट्यूबर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र, .com, कदमों में कर लो जहां, अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। बीएसपी प्रमुख मायावती आज जाएंगी बदायूं के कटरा सादत गांव, गैंगरेप और हत्या पीड़ित परिवार से मिलकर जताएंगी सांत्वना। पीसीसी में हार की समीक्षा के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन का बयान, अनुशासन तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, लेकिन कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा पर कार्रवाई को लेकर साधी चुप्पी। डीडवाना में भविष्य के 30 सालों के विकास को लेकर हुई सभी विभागों की बैठक, जल्द सामने आएगा डीडवाना के विकास का प्रोजेक्ट। बाड़मेर, अजमेर और जोधपुर में नौकरी के लिए जान जोखिम में डालकर परीक्षा देने पहुंचे हजारों अभ्यर्थी, रेलवे प्रशासन ने नहीं किया इंतजाम, आज है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा।
नागौर में पुत्रवधू से छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा, महिला पर जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। IPL 7 की खिताबी जंग आज, कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 के बीच बैंगलोर में होगी भिड़ंत।